भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चीनते हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। एक बहुत पुरानी कहावत है कि इते कुआ उते खाई, और फिलहाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लाने यह कहावत पूरी तरीके से चरितार्थ हो रही। काय के मध्य प्रदेश में 2023 के आखिर में यानी अब से लगभग 1.25 साल बाद चुनाव है। चुनावी हलचल छोटी छोटी करके तेज भी हो रही है, और यही बीच में दो समुदायों के बीच में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। एक ब्राह्मण समुदाय, दूसरा लोधी समुदाय। दो ही समुदाय भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, और ऐसे में भाजपा को अब जो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे का जाए और इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले जाए। दरअसल मध्य प्रदेश में दो घटनाएं पिछले कछु 10-12 दिन के भीतर हुई, और इन घटनाओं ने प्रदेश में सियासत भी गरमाई, सामाजिक जो समरसता है उसको भी कमजोर करे, और ई के संग गई कई सारी भविष्य की चुनौतियां भी न केवल भाजपा के लाने बल्कि प्रदेश के लाने छोड़ी। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर जिला के बंडा में एक लोधी समाज की बिटिया के संग जघन्य घटना हुई, और उसके बाद आरोपी अरुण मिश्रा पे कड़ी कार्रवाई को लेकर बड़ो प्रदर्शन भाव सागर जिला के बंडा में। ई प्रदर्शन में लाठीचार्ज भी भाव, पुलिस ने लाठियां चलाई, और ई के बाद आरोप जो लगे कि सरकार ने ठीक तरीके से ये पूरे मामले को हैंडल नहीं करे। यह घटना भई हती। यही बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रीतम सिंह लोधी, उनने जो है टिप्पणी कर दी कथावाचकों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, और ई के बाद प्रीतम लोधी पे आनंद फानंद में भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दी। और जैसे यह कार्रवाई भई उसके बाद से प्रीतम लोधी ने ओबीसी महासभा ज्वाइन करी, और अपने आप को और अपने पूरे मुहिम को जोड़ लो सागर जिला की बंडा की घटना से, और इतनी से पूरी की पूरी कहानी और उलझ गई। काय के एक तरफ प्रीतम लोधी लगातार जो बात कर रहे हैं अपने मुद्दों की, और इन मुद्दों को उन्होंने ऐसी हवा दी है कि उनकी सभाओं में 10-5 हज़ार नहीं 25-30-40 हज़ार लोग तक उमड़ रहे हैं। लगातार ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी सभाएं कर रहे हैं। दूसरी तरफ सागर में बिटिया को न्याय दिलाने के लाने 4 तारीख को बड़े प्रदर्शन को ऐलान कर दिया गया है। ओबीसी महासभा और ई के संग ई पूरे के पूरे जो आंदोलन है ई में कछु आदिवासी संगठन भी जुट रहे हैं। कई सारे लोग सामने आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने की बात करी जा रही है। ई पूरे के पूरे आंदोलन को जो लोग लीड कर रहे हैं उनकी तरफ से। अब दूसरी तरफ कहानी जा है कि ब्राह्मण समुदाय लगातार जा कह रहा हो कि भैया एक व्यक्ति जो अरुण मिश्रा हैं, अगर उनने कोनो घटनाक्रम करे है तो उन पर कार्रवाई भय चाहिए, लेकिन पूरे ब्राह्मण समुदाय को काय टारगेट करे चाहिए जो ब्राह्मण समुदाय को पक्ष है। लोधी समुदाय कह रहा हो कि भैया जो है कार्रवाई सरकार ने नहीं करी, ब्राह्मण समुदाय के दबाव में ठीक से बुलडोजर नहीं चलाओ अरुण मिश्रा के घर पे। ये राजनीतिक पक्ष हैं, लेकिन एक के संगे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के सामने बड़ी चुनौती हो रही है। चुनौती ई बात की हो रही है कि लगातार जो दो ही पक्षों की तरफ से सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह जो बयानबाजी के दौर हैं, वे प्रदेश की सामाजिक समरसता को भी कहूँ ना कहूँ चोट पहुँचा रहे हैं। और ई के संगे एक सबसे बड़ी जो समस्या भाजपा के सामने है वही बात की है कि चाहे लोधी समुदाय हो चाहे ब्राह्मण समुदाय हो, जो भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से मध्य प्रदेश में वोटर है, और ऐसी स्थिति में कोनो एक बड़े वर्ग को नाराज करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और ये वजह से भाजपा के ज़्यादातर नेताओं ने अब इस पूरे के पूरे मसले पे मौन साध लो है। कांग्रेस भी दूर रह के तमाशा देख रही, लेकिन भाजपा के सामने दुविधा दोहरी है। काय के एक तो जो दो ही समुदाय हैं वो के परंपरागत वोटर हैं, और दूसरी चीज़ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। सो चाहे कानून व्यवस्था को मसला होए, चाहे लठिया चले तो भी सरकार की जवाबदेही हुई है। अगर बिटिया को न्याय मिले तो भी सरकारी को दो आने आए, न्याय मिलने में कछु लोग असंतुष्ट हुई हैं तो वह भी सरकारी को झेलने आए। तो कुल मिलाकर सरकार के सामने भी दुविधा की स्थिति है। फिलहाल सब ने मौन साध लो है कि पूरे के पूरे घटनाक्रम पे, लेकिन 4 तारीख को जारी के एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और जो आंदोलन तो हुई ही, लेकिन इस आंदोलन में कोनो प्रकार की कोनो गड़बड़ी नहीं होवे, कोनो प्रकार की कानून व्यवस्था को संभालने की जो जिम्मेदारी है वह बेहतर तरीके से मैनेज हो पावे कि आंदोलन भी होवे, आंदोलन
करब तो कोनो भी व्यक्ति को नैतिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन भी होगे और अहिंसक आंदोलन अगर होते है या फिर ये पूरे के पूरे आंदोलन में कोनो प्रकार की कोनो असामाजिक तत्व न घुस जाए, इन सब पे भी सरकार को बड़ी पैनी नज़र रखने पड़ रही। और यही वजह से अब भाजपा के लाने, सरकार के लाने दोहरी समस्या है और इन समस्याओं से फिलहाल भाजपा जूझ रही है। अब देखने जो ही है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिलहाल इन चुनौतियों से कैसे पार पाउत है। काहे के विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा टाइम बचे नहीं है और ऐसी स्थिति में कोनो भी समाज को नाराज करके पार्टी चुनाव में कैसे जहे। राम राम। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी।